अगर आज ये लकड़ियाँ मेरे जीवन व्यापन का सहारा ना होती तो ना जाने मैं कैसे गुजारा चला पाती। माँ पिताजी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। काश काश मुझे भी अपने साथ ले जाते तो जीवन की तकलीफें ना झेलनी पड़ती। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, पर वक्त हमेशा एक सा कहा रहता है। धीरे धीरे बाजार में कुछ और लोग आ गए। उन्होंने भी लकड़ी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने जगह हथिया ली। ओ लड़की, हट इधर से। ये जगह अब हमारी है। यहाँ हमारे अलावा अब कोई भी लकड़ियाँ नहीं बेच सकता, समझी? भैया, ऐसा ना बोलो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। लकड़ियाँ बेच कर ही मैं अपना गुजारा करती हूँ। अगर लकड़ियाँ नहीं बेच पाए तो मैं भूखी मर जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेच पाया तो मेरे परिवार वाले भी हर दिन भूखे सोएंगे। भैया, रहम कीजिए। मैं ये काम छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आगे क्या करूंगी? सुनाई नहीं दिया क्या? निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अब भोलानाथ की बात सुनकर राधा बुरी तरह डर जाती है। उसकी आंखों में छलकते आंसू साफ देखे जा सकते थे। अब वो बिना कुछ कहे लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वहां से निकल गई और अपने घर पहुंच गई। अब मैं क्या करूंगी? अगर कुछ पैसे ना जुट पाए तो मुझे हर दिन भूखे पेट ही सोना होगा। कुछ देर बाद उसे जमींदार का ख्याल आता है। वो अगले दिन जमींदार के यहाँ पहुँचती है। जमींदार जी, आप बड़े आदमी हो, सबकी मदद करते हो। इस वक्त मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने खेतों में काम दे सकते हो? अरे राधा, तू बेटी, मेरे यहाँ तो मजदूर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही यहाँ मजदूर मौजूद हैं। जमींदार जी, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगती। बस घर में रखा बासी खाना मुझे दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना, मेरे यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। जमींदार की बातें सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मायूस होकर वहां से चल पड़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक दर्दनाक दृश्य दिखाई देता है। गांव का रघुनाथ एक गाय को बेतहाशा डंडे से मार रहा था। तभी राधा रुककर बोली, अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? बेचारी इस गाय का क्या कसूर है जो आप इसे इतना मार रहे हो? अरे तू क्या जाने, ये गाय पूरे गांव की मुसीबत है। हर जगह गोबर करती फिरती है। ये किसी काम की नहीं है, बस हर जगह गंदगी फैलाती रहती है। पर ये भी भगवान की बनाई हुई जीव ही है ना। अगर इसे दर्द होता है तो जीने का हक इसे भी है। किसी भी जीव को इतनी बेरहमी से पीटना गलत है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी है? जा जा, अपना काम कर, अनाथ कहेंगे। कुछ देर बाद रघुनाथ गाय को जंगल की तरफ छोड़कर वहां से घर की तरफ लौट आता है। अब राधा गाय की तरफ झांकती है तो उसकी आंखें भर आती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे गाय के पास जाती है, उसका माथा सहलाती है, फिर दर्द से करहाती गाय शांत होने लगती है। कुछ देर बाद वो गाय को अपने घर ले आती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरा सहारा बनूंगी। चाहे मैं खुद भूखी रहूं, लेकिन तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। इस तरह राधा अब गाय की सेवा करने लगती है। राधा जंगल से घास लाकर गाय को खिलाती है, लेकिन गांव वालों को गाय का गांव में रहना पसंद नहीं था। एक दिन जमींदार और रघुनाथ राधा के घर आते हैं। क्यों रे राधा? गांव वालों के मना करने के बाद भी तो इस गांव को यहाँ ले आई। ये लड़की नहीं सुधरेगी।
मैं इस गाय को जंगल में छोड़कर आया था, लेकिन ये फिर इसे गांव में लेकर आ गए। मेरी बात कान खोलकर सुन ले रहा था। कल तक मुझे ये गाय यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए, वरना हम खुद इसे घसीटते हुए गांव से बाहर कर देंगे। बहुत दूर छोड़ देंगे इसको। अगले दिन कुछ लोग राधा के घर पहुंचते हैं और उसके हाथ से गाय खींच लेते हैं। चाचा, इस गाय को कहीं मत ले जाइए, ये बेचारी मेरी तरह अनाथ हो जाएगी। चुप कर लड़की, अब बहुत हो गई है तेरी नौटंकी। राधा चीखते हुए पीछे दौड़ती है। एक दिन जब राधा भूखी प्यासी गांव में मंदिर की तरफ जा रही थी, तभी वहां एक अजीब सा भिखारी आता है। उसके साथ एक दुबली पतली गाय होती है। मेरी गाय के नाम पर कुछ खाने को दे दो। मेरी गाय कई दिन से बीमार है, इसके लिए गेहूं की रोटी दे दो। कुछ खाने को दे दो। शुक्र है कि ये भिखारी इस गांव का नहीं है, नहीं तो इसकी गाय को भी पीटकर यहाँ से भगा दिया जाता। एक दिन राधा जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी। फिर वो थककर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक चिड़िया रोटी का टुकड़ा गिराती है। ये तो गेहूं की रोटी है। लगता है आज भगवान को भी मेरी भूख पर तरस आ गया। कई दिनों के बाद एक सूखी रोटी नसीब हुई है। मैं जल्दी से इसे खा लेती हूँ। अब राधा जैसे ही रोटी मुंह के पास लाती है, अचानक एक दूसरा भूखा पक्षी झपटकर उसकी रोटी छीन लेता है। हे भगवान, जब ये रोटी मेरे भाग्य में नहीं थी तो मेरे पास क्यों पहुंचाई थी? अब तो भूख से मेरे प्राण निकलना बाकी रह गया है बस। उसी वक्त वही भिखारी अपनी गाय को लेकर साथ लौटता है। राधा उसे देख हैरान रह जाती है। फिर वो भिखारी के पास आकर पूछती है, बाबा, आप अपने लिए भीख क्यों नहीं मांगते? हमेशा गाय के लिए ही क्यों? बेटी, गाय के लिए भीख मांगने के पीछे एक रहस्य छिपा है। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन राधा जंगल में कुछ फलों की तलाश कर रही होती है। तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वही भिखारी उसे देख लेता है। बेटी, हिम्मत रख, पहले ये पानी पी ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, लेकिन इस समय हम कहाँ पर हैं? ये कैसी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ गाय ही गाय है। हाँ बेटी, गांव से जितनी भी गायें बाहर कर दी जाती हैं, मैं उन्हें लाकर यहाँ सुरक्षित बांध देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों करते हो? बेटी, इस रहस्य के बारे में तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को जल्दी ही पता लग जाएगा। अब राधा उस भिखारी के पास ही रहने लगती है। इसी बीच गांव में बीमारी फैल जाती है। हर किसी का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। हे भगवान, अब क्या होगा? पूरा गांव बीमार पड़ गया है। हाँ जमींदार जी, गांव का हर किसान बीमार है और खेतों में काम रुक गया है। अगर अनाज नहीं हुआ तो हर कोई भूखमरी से मर जाएगा। कुछ देर बाद वही भिखारी आता है। आप सभी की बीमारी का इलाज है मेरे पास। अगर गांव के सभी लोग ठीक होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। कोई दूसरा रास्ता न दिखने के बाद गांव वाले उसके पीछे पीछे खंडर तक आते हैं। फिर गांव वाले वहां बहुत सारी गाय देखकर नाक सिकोड़ने लगते हैं। ये तू हमें कहाँ ले आया भिखारी? हमें गायों से नफरत है। मुझे लगता है इस भिखारी ने हमें बेवकूफ बनाया है। हमें वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो लौट जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ दिन बाद धीरे धीरे गांव वालों की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब भिखारी की बात सुनने के बाद
गांव वाले उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन एक दुखी माँ अपने बच्चे के लिए उसकी बात मान लेती है। भैया, मुझे मेरे बेटे का दुख नहीं देखा जाता, कृपया मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर भिखारी गाय का दूध निकालकर उस बच्चे को पिलाने लगता है। लो बेटे, ये दूध पी लो। बच्चा दूध पीते ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हम सभी ने अपने गांव से गायों को भगाकर और उन पर अत्याचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। हे गाय माता, हमें माफ कर दीजिए। अब हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। तभी अचानक भिखारी और उसकी गाय मानव शरीर में बदलने लगते हैं। उनके रूप बदलकर गांव के सरपंच और उनकी पत्नी सामने खड़े हो जाते हैं। ये अद्भुत नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। सरपंच जी, आप, लेकिन आप तो कई साल पहले गांव से लापता हो गए थे ना? हाँ, लेकिन सच कुछ और था। उस समय मैंने गुस्से में एक गाय को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थी। उसके कुछ देर बाद एक साधु ने मुझे और मेरी पत्नी को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जब तक तुम गाय की अहमियत नहीं समझोगे, मैं और मेरी पत्नी भिखारी और गाय बनकर भटकेंगे। फिर उन्होंने हम दोनों पर दया करते हुए बताया कि आने वाले समय में जब गांव में एक बीमारी फैलेगी, तब तुम और तुम्हारा गांव गाय की अहमियत को समझेगा। उस दिन तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय तुम दोनों की मृत्यु भी हो जाएगी, मगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सरपंच की बात सुनकर गांव वाले रो पड़ते हैं। इस गांव में मैंने राधा बेटी के दिल में गाय के लिए अपार प्रेम देखा है। इसीलिए मैं मरने से पहले सभी गायों की देखभाल की जिम्मेदारी राधा बेटी को सौंपता हूं। अपनी पूरी बात कहने के बाद सरपंच और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव वाले पूरे क्रियाक्रम के साथ उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद राधा अपने गांव में सभी गायों का पालन पोषण करने लगती है। एक दिन राधा सभी गांव वालों को कमाई का नया तरीका बताती है। गांव वालों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी गायों का दूध अमृत की तरह लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो हम सभी अपनी गाय का दूध दूसरे गांव में बेचेंगे। इस दूध से हमें सामान्य दूध से ज्यादा कमाई होगी। इससे हमारे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो पाएगा। इस तरह पूरा गांव राधा की बात मानता है और गाय को गाय माता के रूप में देखने लगता है। अब पूरा गांव गाय का सम्मान करता और उनकी देखभाल करने लगता।